दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। कल से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसके लिए एक छोटा सा मार्केट आउटलुक, साथ में कौन से ऐसे अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं जो आगे चल के बहुत अच्छा कर सकते हैं, और अभी मौजूदा स्थिति में कौन से सेक्टर्स में किस तरीके की स्ट्रेंथ बन रही है, ये थोड़ी सी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो कल से जो वीक स्टार्ट हो रहा है 20 से 24 नवंबर वाला, उसके लिए नटसेल में अभी मार्केट का यही एक छोटा सा आउटलुक है कि दिवाली वाली वीडियो जो हमने शेयर करी थी आपके साथ में, तो दिवाली वाली वीडियो में हमने ये बात शेयर करी थी कि मार्केट का एक आउटलुक ये था कि 19,800 के ऊपर सेल ऑन राइज है। 19,800 के ऊपर सेल ऑन राइज है बाजार, ऐसा लास्ट वीक के लिए व्यू था। और बहुत अच्छा रहा कि 19,800 के ऊपर जब निकला बाजार, तो आप देखिए थर्सडे के दिन एक ज़बरदस्त सेलिंग आई वहाँ से और लोगों ने कहा प्रॉफिट बुकिंग है ये, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल पॉइंट था और वो नंबर थ्योरी के हिसाब से, इसलिए वहाँ से वो एक बार तो टच करके बाहर नीचे आना ही था बाजार। तो वो ऐसा हुआ। फ्राइडे को पूरे टाइम बाजार में वीकनेस रही है, या कह सकते हैं एक साइडवेज बाजार था फ्राइडे का। तो अभी भी फिलहाल बाजार ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वीक हो गया या ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल को उसने नीचे की तरफ तोड़ दिया कि अब बाजार और नीचे फिसलेगा। अभी ये भी नहीं है कि ऊपर के ऐसे लेवल को तोड़ दिया कि बाजार बहुत तेज ऊपर हो जाएगा। तो फिलहाल अभी एक साइडवेज की सिचुएशन बनी हुई है स्टॉक मार्केट में, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप एक लेवल का ध्यान रखिए और ये लेवल बहुत हेल्प करेगा। और देखिए वीकली एनालिसिस ही ठीक रहता है। अब ये डेली का मैं अगर टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे आपको अपडेशन देता हूँ तो वो डेली के लिए रहता है, बट नट सेल में एक वीकली एनालिसिस ये रहता है कि जो लेवल्स आपको दिए गए हैं वो लेवल एक पूरा एक डाटा के हिसाब से एनालाइज करके दिए हैं। कोई मैं ज़्यादा वीडियो गेम इंडिकेटर्स पे, जो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल जो टेक्निकल एनालिसिस का जो सहारा लेके एक्सपर्ट बनते हैं, मैं वैसा काम नहीं करता हूँ। मेरे आपने स्टडी को शुरू से देखा है और समझा है, तो आपको जाहिर सी बात है हेल्प होती होगी। तो आप प्लीज़ बताइएगा अगर ये अच्छी लर्निंग चल रही है आप लोगों की इस चैनल के माध्यम से। नहीं तो ये चैनल को मतलब बहुत जल्दी मैं सोच रहा हूँ इसको बंद किया जाए, क्योंकि इससे टाइम बहुत ख़राब होता है। अगर हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं तो उससे मेरा टाइम बहुत ख़राब होता है। अगर आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं, आपको हेल्प हो रही है, आपकी एक सोच में परिवर्तन आ रहा है, तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज तो 99% लोग हार्ड वर्क की तरफ कभी फोकस करते नहीं शेयर बाजार में, हमेशा किस्मत को आजमाने का काम और मतलब एक बहुत जल्दी क्विकली बहुत स्टडी हो जाए और ऐसा काम करते हैं। आज आपसे जिस सेक्टर की बात करूंगा वो सेक्टर यकीनन अभी आप टेक्निकली जब देखेंगे, जो बच्चे देखते हैं छोटे छोटे बच्चे टेक्निकल इंडिकेटर, वो कहेंगे यार अभी तो कुछ है ही नहीं। लेकिन मैंने हमेशा आपको आगे से आगे चल के इस चैनल पे चीज़ें बताई हैं, तो आज भी वैसा ही एक सेक्टर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल मार्केट का आउटलुक जो नेक्स्ट वीक के लिए है उसके लिए फिर से वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 19,850 ऊपर के लिए जिस दिन भी, चाहे वो इस वीक हो या अगले वीक हो, ये मैं एकदम बिल्कुल आगे तक के लिए बोल रहा हूं ये वाली बात, कि 19,850 इज अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट फॉर दिस वीक, फॉर कमिंग वीक और आगे भी एंड अपवर्ड्स। उसमें 19,850 ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि जब भी इसको काट के मार्केट क्लोज करेगा, ध्यान रखिएगा इसको काट के क्लोज करना चाहिए। इसको काट के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ट्रेड करके फिर नीचे आ गया, तब तक वो चीज नहीं है। 19,850 के ऊपर क्लोज कर जाए बाजार, चाहे वो कल क्लोज कर जाए, वैसे कल पॉसिबल नहीं है कि एकदम से इतनी जल्दी क्लोज कर जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं है, मार्केट माई बाप है। तो 19,850 के ऊपर क्लोज करने पर जो 15 सितंबर को हाई लगा है 20,200 वाला, वो काट देगा बाजार, एक नया हाई बना देगा। एकदम बिल्कुल क्लियर कट बोला। और ये बात जब होगी एक बार वीडियो में आप मुझे रिमाइंड करा देना। अब बात आती है नीचे के लिए। बाजार 19,500 अगर तोड़ता है
तो एक बार बाजार 19,300 जाएगा और 19,300 अगर तोड़ता है तो एक बार बाजार फिर से 18,800 वाले यात्रा को करेगा। तो दोनों लेवल बिल्कुल क्लियर कट, कोई दिक्कत नहीं। ये नेक्स्ट वीक के लिए भी है और कभी भी जब भी ये होगा ये उसके लिए भी है। ये ब्रॉड भी कह सकते हैं आप व्यू, और ये नेक्स्ट वीक के लिए भी व्यू कह सकते हैं आप। फिलहाल एक साइडवेज सिस्टम बना हुआ है बाजार में, लेकिन फिर भी हम चलते हैं अभी चार्ट पे, और चार्ट से मैं एक टाइम साइकिल वाले चार्ट को आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, और फिर हम जो चार्ट्स सेक्टर्स वगैरह के वो भी हम शेयर करेंगे आपसे। चलिए अभी मैं फिलहाल आपसे शेयर करता हूँ टाइम चार्ट। देखिए ये हमारा एक टाइम चार्ट है, देख रहे होंगे आप, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था इसको आपको दिखाना, हालांकि पहले से भी हम इसको यूज़ करते आए हैं अपनी ट्रेडिंग में, लेकिन आपको मैंने जब शेयर किया लगातार व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, मैं इसके स्क्रीनशॉट भेजता रहता हूँ। तो देखिए 3 नवंबर को यहाँ पे थे हम, और 3 नवंबर के बाद में फिर ऊपर की रैली रखी, यहाँ से नीचे था बाजार, फिर यहाँ से भी नीचे था। तो कई बार ना लोग पूछते हैं कि जी ये फिर जो आप इंपॉर्टेंट डेट्स पे यहाँ पे जो मार्क किए हुए हैं, इनमें बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये कैसे पता चलेगा या कैसे ट्रेड करें। चलिए मैं आज आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देता हूँ, समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप उसे समझ लेते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, आपको फ़ायदा रहेगा। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इस 12 अक्टूबर की डेट पे जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को अगर ऊपर तोड़ता है बाजार तो हम ऊपर की पोजीशन ले लेंगे। इस कैंडल को अगर नीचे तोड़ता है बाजार, ठीक है, और क्लोज करता है, इस कैंडल की क्लोजिंग लो के नीचे क्लोज करता है, नेक्स्ट डे या उसके अगले दिन या अगले दिन जो भी है वेट करना है, तो हम नीचे की पोजीशन ले लेंगे। तो यहाँ पे इसने डाउन साइड ब्रेक किया तो हमने बहुत अच्छा नीचे पैसा कमाया। अब यहाँ से जैसे बाजार की ये डेट आई 3 नवंबर, तो 3 नवंबर को से पहले ही 2 नवंबर को थोड़ा सा इसने आपको हिंट देना स्टार्ट कर दिया कि कुछ ऊपर की तरफ होने वाला है। तो इसने जैसे ही इसको किया, हमें वेट करना है। इसके ऊपर तोड़ा तो हमने आगे ऊपर की पोजीशन बना ली, इसके नीचे तोड़ता तो हम नीचे की पोजीशन बना लेते, बाजार और नीचे फिसलता। अब यहाँ पे अब ऊपर चल रहा है, अब ये यहाँ डेट आने वाली है, देखिए 24 नवंबर डेट आने वाली है। इसके लिए आपको 22 और 23 नवंबर से अलर्ट होना है। 22-23 नवंबर से ये थोड़ा थोड़ा सिग्नल दे देगा आपको, फ्रेगनेंस आनी स्टार्ट हो जाएगी कि बाजार किधर को जाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि 24 नवंबर को आपका फ्राइडे है, क्लोज कर जाएगा बाजार। उसके बाद 25, 26, 27 मतलब 3 दिन छुट्टी रहेगी, और शॉर्ट वीक रहेगा नेक्स्ट वीक, 28 को बाजार खुलेगा। तो फिर हमें 28 को ये देखना है कि जो 24 तारीख को कैंडल इसने बनाई है उसको नीचे की तरफ तोड़ रहा है या ऊपर की तरफ तोड़ रहा है, और उस तरीके से हम पोजीशन बना सकते हैं। 28 को नहीं किया, 29 को देखेंगे, फिर इस तरीके से चलना होता है। तो ये अगली जो हमारा जो टाइम आ रहा है वो 24 नवंबर आ रहा है, और उसके आगे का जो टाइम है वो 15 दिसंबर आ रहा है। देखिए सीधा सीधा मैंने ये बता दिया। तो ये हमारा एक चार्ट है जिसको हम टाइम के हिसाब से यूज करते हैं, और ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। इसका जो रोल है वो सिर्फ ट्रेडिंग में है, इसका कोई ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल इसके लिए एनालिस्ट बन जाएं, एनालिस्ट वाली चीजें नहीं होती हैं। ये तो सब टेक्निकल वीडियो इंडिकेटर मैंने बताया ना, ये तो बच्चे जानते हैं यार। इसको आप इसको पढ़ाई का एक पार्ट मानिए, ये पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ने के लिए आप ढंग से इकोनॉमिक्स पढ़िए भाई, अकाउंट्स पढ़िए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़िए, सेबी रेगुलेशंस पढ़िए, उसके रूल्स रेगुलेशंस को पढ़िए, तो बहुत सारी चीजें उनको पढ़ा कीजिए, और पढ़ने में ही भलाई है, नहीं तो ऐसे ही सब सिस्टम चलता रहेगा। अगला चार्ट हम देख लेते हैं, चलिए। और अगला चार्ट हम देख लेते हैं भाई, ये देखिए, इस नजर आ रहा होगा ये चार्ट आपको, यस। यहाँ पे मैंने 26 अक्टूबर को एक ये चार्ट शेयर किया था, जो तो 26 अक्टूबर को मैंने लिखा था नाउ मार्केट इज इन ओवरसोल्ड जोन। ओवरसोल्ड जोन में था, और ये 26 अक्टूबर की कैंडल है। उस टाइम पे बाजार ओवरसोल्ड लग भी रहा था और था भी, और उसके बाद से फिर ये जो ट्रेंड लाइन थी इसके ऊपर बाजार आया था 3 नवंबर को, और उसके बाद में फिर बाजार ने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की रेजिस्टेंस 19,850 को रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया। हालांकि थोड़ा सा ऊपर गया, बट उसके बाद में ये बाजार नीचे चल रहा है, अभी थोड़ा नीचे बंद हुआ है,
लेकिन फिर भी अभी भी कोई ऐसी बुराई नहीं है बाजार में कि बहुत वीक है बाजार। बाजार बिल्कुल वीक नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, और बाजार बहुत तेज भी नहीं है। लेकिन जब जिस दिन इसको तोड़ के, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के, 19,850 को तोड़ के बाजार जब ऊपर चलेगा, तो यकीन मानिएगा कि बाजार ये वाला जो हाई है ना 15 सितंबर को जो लगा है, यस 15 सितंबर 2023 को जो हाई लगा है 20,222 का, इसको तोड़ देगा बाजार और एक नया हाई बना देगा। उसके लिए आप तैयार रहिए, क्या दिक्कत है, सेलिब्रेशन करिएंगे, क्या दिक्कत है इसमें। और अगर नहीं करता है तो एक बार हम 19,500 के लेवल को इंपॉर्टेंट मानते हुए ट्रेड करते रहेंगे ऊपर की। अगर 19,500 तोड़ेगा तो एक बार 19,300, और एक बार 19,300 के बाद में अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा यात्रा फिर से एक बार नीचे की होगी। लेकिन अगर नीचे की यात्रा हुई तो यकीन कीजिएगा ये बहुत लंबी रैली देगा फिर बाजार। अभी बाजार बहुत लंबी रैली नहीं देगा हमें बाजार तभी लंबी रैली देगा, इसको एक बार नीचे आके इसको डाइवर्जन बनाना है। जब ये डाइवर्जन क्रिएट करता है फिर वो ऐसी एक रैली देगा जिसमें 10-11 महीने तक आप नीचे की तरफ बिल्कुल सोचेंगे ही नहीं। वैसा डाइवर्जन की उम्मीद थी मुझे कि ये जल्दी बन जाएगा, लेकिन नहीं, मार्केट माई बाप है और महाकाल की कृपा से अभी वो नहीं हुआ जो महाकाल चाहेंगे जब डाइवर्जन बनेगा। लेकिन क्योंकि अगर ये ऊपर से फिसल के नीचे बहुत ज़्यादा इस लेवल पे आता है, ये वाले लेवल पे, और यहाँ से फिर वो डाइवर्जन क्रिएट करता है, तो वो डाइवर्जन बहुत बड़ा होगा। अभी अगर जल्दी हो जाता तो ये डाइवर्जन भी छोटा रहता। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आगे क्या पता बहुत अच्छी रैली के लिए बाजार तैयारी करेगा। देखिए चलेंगे, वो समझेंगे। अभी फिलहाल ये निफ्टी के लिए एनालिसिस हो गया और लेवल्स हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जो सेक्टर्स के ऊपर हम बात करेंगे, तो सेक्टर्स में चलिए हम बात कर लेते हैं और ये देख लेते हैं। अभी ये जो फार्मा सेक्टर है ना, इसके ऊपर देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं, जल्दी से रिव्यू करेंगे फटाफट। और कैसे मैं रिव्यू करता हूँ देखिए आप, फटाफट स्टॉक्स बने हुए हैं, लिखे हुए हैं, मेरे लेवल्स रहते हैं, उसमें मार्क होते हैं एकदम से। एल्केम है, ठीक चल रहा है, जिस किसी की भी एल्केम में पोजीशन है बना रहे, लेकिन एक बार जो है ना इसका स्टॉप लॉस रख लेगा 4300 का, और 4300 पे के बाद में प्रॉफिट बुक कर लेना अगर नीचे जाता है तो। औरो फार्मा बढ़िया चल रहा है, सबको जवाब मिल गया होगा, बढ़िया अच्छा स्टॉक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बायोकॉन ठीक ठीक है, कोई ऐसी अभी तेजी पकड़ने वाला नहीं है कि बहुत तेज हो जाएगा, लेकिन ठीक है स्टॉक। सिप्ला अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डीवीज लैब ठीक है। हाँ ये देखिए, इस स्टॉक में मेरी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और स्टॉक का नाम है डॉक्टर रेड्डी। तो एक बार डॉक्टर रेड्डी को आप जरूर देखना, और डॉक्टर रेड्डी में अपनी आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन को, हमारी जो ट्रेंड लाइन है ये, इसको ब्रेक किया है। और ब्रेक किया है तो इसका जो पहला टारगेट है वो 5700 होगा, और जो दूसरा टारगेट है वो 5840 होगा डॉक्टर रेड्डी में। तो ये कुछ फार्मा के स्टॉक्स तो बड़े स्टॉक्स हैं, ये तो ग्रुप वाले स्टॉक्स हैं। लेकिन अगर आप फार्मा के अंदर, जैसे ग्लेनमार्क भी ठीक चल रहा है अभी लग रहा है, अगर आप फार्मा में देखेंगे तो मार्केंस ठीक है, पीपीएल फार्मा ठीक है, वॉकहार्ड ठीक है। देखिए छोटे स्टॉक्स में अभी ध्यान दीजिए, फार्मा के छोटे स्टॉक्स में ध्यान दीजिए। ग्रेनुलस है, देखिए ग्रेनुलस का 370 वाला टारगेट आ ही गया हमारा, ये रहा जो मैंने बताया था आपको। ग्रेनुलस ये 370 वाला टारगेट जब मैं अपडेट कर रहा था आपको टेलीग्राम पे, तो ये 370 का टारगेट आ चुका है। अब इसमें अगर आपको एग्जिट होना है तो ट्रेडिंग के लिहाज से आपके पास है तो एग्जिट करिए। आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो आप लॉन्ग टर्म नजरिया रखिए। फिर लॉन्ग टर्म नजरिए में कोई स्टॉप लॉस नहीं होता हमारा। हम लॉन्ग टर्म नजरिया कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर्स पे नहीं रखते हैं, ठीक है। टेक्निकल कोई भी वीडियो गेम हम अपनी स्टडी में लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम प्रॉपर कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के पूरे रिजल्ट्स, इन पे नजर रख के अपना काम करते हैं। तो उसके लिए हम इन सब चार्ट्स वार्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं। तो ये फार्मा था, फार्मा में अभी मतलब चल रहा है, और जो चल रहा है तो चलने दीजिए, फार्मा को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक चल रहा है फार्मा। रियल एस्टेट है, ये भी ठीक है। रियल एस्टेट में तो अपनी पसंद गोदरेज प्रॉपर्टी एंड डीएलएफ है, डीएलएफ चल रहा है, चलने दीजिए, और अच्छा डेवलपमेंट है, इंप्रूवमेंट है इसमें, तो गोदरेज प्रॉपर्टी भी ठीक है। इसके अलावा मैंने एक डीबी रियल्टी शेयर किया था, तो डीबी रियल्टी में बने रहें। फोनिक्स याद हो दोस्तों को, 700 रुपये से बहुत चिल्लाया था,
वो फंडामेंटल स्टडी थी। और वहाँ 700 से जब आपको बोला था कि 2000 के टारगेट रहेंगे, 2200 के टारगेट रहेंगे, तो एक भाई बोले मेरे को कौन से टेक्निकल इंडिकेटर से आ रहा है ये टारगेट मुझे बता दो। मैंने कहा भाई ये टेक्निकल नहीं है, ये प्योर स्टडी है, मेहनत करो, स्टडी से ये टारगेट आएंगे। सो आपको बहुत बार एंट्री मिलेगी, बहुत बार एग्जिट मिलेगा, वो सब ट्रेडिंग के लिए हम टेक्निकल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हमें लॉन्ग टर्म टारगेट रखना है तो फॉनिक्स मिल है। अब हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट में इसका रिव्यू का टाइम आ गया है, क्योंकि रिव्यू रेंज में पहुंच गया है, तो इसको हम देखेंगे। फिलहाल अभी एक दोस्त ने बोला कि भाई मीडिया का जरा देख लेना, तो मैं मीडिया में बता दूं, मीडिया में भी टाइम है लेकिन चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन मीडिया में मेरा पसंदीदा जो शेयर है उसमें तो जबरदस्त ब्रेकआउट आया अभी। और हालांकि अगर आपको याद हो तो डिश टीवी नहीं था, सन टीवी था हमारा, और सन टीवी में टारगेट आ गए हैं टेक्निकली, बट अभी लॉन्ग टर्म जर्नी उसके अंदर दोस्तों बाकी है। लेकिन एक मेरा शेयर है, मैं उसको शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में। यस, सारेगामा में देखिए जबरदस्त ब्रेकआउट है लास्ट सेशन में, और सारेगामा हमारी लॉन्ग टर्म पसंद है, ठीक है। तो ये आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, जो भी इसके टारगेट्स एंड वो सब कैलकुलेट कर रखे हैं वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, ठीक है। तो सारेगामा है, और इसके अलावा हमारा मीडिया में सन टीवी चल रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट आ चुके हैं, आगे पोजिशनल टारगेट 670-80 के थे वो आ चुके हैं। तो वैसे तो आप प्रॉफिट बुक करिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म बने रहना है तो आप बन सकते हैं बिंदास, इसमें 750 के ऊपर तो देखने को इन फ्यूचर मिलेगा। तो ये सब हमने सेक्टर्स की बात कर ली। अगर हम सेक्टर्स के ऊपर करेंगे तो बहुत कुछ होगा, बहुत चीज़ें चलती रहेंगी। अभी फिलहाल चलिए मैं ये छोड़ दीजिए, अब मैं आपके साथ में वो वाला शेयर करता हूँ सेक्टर जिसके लिए मैं आपसे बोल रहा था कि अंडर परफॉर्म है। उसका इन चार्ट से कोई मतलब नहीं, अगर मैं चार्ट्स पे दिखाऊंगा तो फिर आप उसमें दिमाग लगाने लग जाएंगे, अच्छा अभी तो डाइवर्जन नहीं हो रहा, अभी तो पैटर्न नहीं बन रहा, पता नहीं क्या क्या ढूंढने लग जाएंगे, वो सब नहीं। सेक्टर होगा केमिकल सेक्टर, ध्यान दीजिए, सेक्टर होगा केमिकल सेक्टर, जिसमें स्टॉक बता दूंगा मैं आपको, हालांकि मैंने बता रखे हैं आप लोगों को स्टॉक्स, लेकिन फिर भी अंडर परफॉर्म सेक्टर है। 3 महीने का वेट कीजिए, ज्यादा नहीं, इस एक क्वार्टर का वेट कर लीजिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला। जनवरी से उसकी फ्रेगनेंस स्टार्ट हो जाएगी, और मार्च के बाद में वो स्टॉक आप लोगों की चर्चा में रहेगा। उसके बाद में अपने टेक्निकल भाई भी बाहर निकलेंगे और अप्रैल मई में उनको बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर अभी से ध्यान दीजिए और स्टडी करिए उसके। बहुत अच्छी कंपनीज हैं, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं, आप देख सकते हैं। और एक चीज, कुछ टाइम पहले अगर याद हो, 6 महीने, अब से 6-8 महीने पहले मैंने बोला इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दीजिए, सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान दीजिए, बात हुई थी। सेकेंडरी सेक्टर में आप देखिए इंजीनियरिंग के जो स्टॉक्स हैं, चाहे वो आपका एस्कॉन हैवी इंजीनियरिंग हो, ठीक है, वेरिको इंजीनियरिंग हो, ठीक है, और एक और था हमारा वेस्को इंजीनियरिंग हो, ठीक है, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं यार इंजीनियरिंग में, लाइन लगी हुई है। लेकिन इनमें आप देखिए, अब बोलने लगे ना सभी कि भाई ये टेक्निकल, ये आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक इंट्रेंसिक वैल्यू या डिस्काउंट वैल्यू पे ही इन्वेस्ट करना होगा, अदरवाइज तो भैया अपने टारगेट लेते रहिए, चलते रहिए। 2x हो चुका है इस जैक हैवी इंजीनियरिंग आफ्टर आवर पोस्टर, 2x अगर हो गया है तो इसको अभी होल्ड करेंगे हम, और 1100 से ऊपर की रैली अभी इसमें बाकी है। 848 850 तो हो गया है, 400 के आसपास ये शेयर हमने स्टार्ट किया था, 400 450 500 तक भी बोला यार ले लो यार, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा अच्छा स्टॉक है। देखते ही देखते 850 हो गया, ठीक है। हमारी रिव्यू रेंज आपको बता दूं 1100-1200 के आसपास है, तभी हम इसको रिव्यू करेंगे। और हाँ, 1-2 स्टॉक्स भाइयों के मैंने लिखे हैं, जैसे ये, हाँ वो कार्ड पे पूछा था इन्होंने, अनीश जी, आपको मैं बता दूं वो कार्ड में आपके टारगेट आ गए हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको होल्ड कर लीजिए मेरे कहने से, मैं जैसा, क्योंकि आप मेरे साथ में रेगुलर डिस्कशन करते हैं अपनी ट्रेड का, तो वो कार्ड को आप अभी होल्ड कर लीजिए। देखिए जर्नी यहाँ से निकलेगी और अच्छी निकलेगी, टेंशन ना लीजिए। लेकिन हाँ, फंडामेंटली अभी इतना ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ है शेयर, लेकिन हो जाएगा। इस क्वार्टर के रिजल्ट आने दीजिए, इसमें इबीटा इनका जरूर इंप्रूव होगा 100%। देखिए यहाँ पे मैं इबीटा पे ध्यान देता हूँ, जब भी मैं फार्मा सेक्टर के रिजल्ट देखता हूँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको इबीटा देखना है, ठीक है।
इबिटा क्यों देखना है फार्मा में? क्योंकि फार्मा सेक्टर में लाइसेंस, एमोटराइजेशन, इन सब की कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि यदि हम उसको हटा के ईबीआईटी को देखने लग जाएं या पीएटी देखने लग जाएं, उससे आप कंपनी का एनालिसिस करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। वो सर्विस सेक्टर के लिए तो ठीक है, ठीक है। तो इबिटा वोकहार्ड का अच्छा इंप्रूव हो रहा है, मार्कन्स का बहुत अच्छा इंप्रूव हो रहा है, और इबिटा आपको डॉक्टर रेड्डी का भी इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आ रहा है। तो इनमें आप अभी बने रह सकते हैं, ठीक है। और बैंक निफ्टी जब तक परफॉर्म नहीं करेगा जब तक कि बड़े प्लेयर अब बाहर निकल के नहीं आएंगे। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा साइडवेज व्यू है और थोड़ा सा वीक भी है, बट कभी भी इसमें तेजी बन सकती है। अगर इसमें तेजी बनी तो हम तो फिर बाजार को एक नए हाई पे देखेंगे। तो ओवरऑल इतना है। आगे नेक्स्ट जो आईपीओ आ रहे हैं, अच्छे आईपीओ हैं। टाटा का आईपीओ अच्छा है, IREDA इरीडा आईपीओ पे भी ध्यान दें। इसको पर्सनली मैं बोलूंगा अप्लाई जरूर करें। लेकिन जिन लोगों को ये आदत पड़ी हुई है ना, लिस्टिंग गेन मिल गया जी बस बाहर निकल गए, वो भाई प्लीज इन सब आईपीओ से दूर रहें। ये वैसे वाले आईपीओ नहीं है, ये आपको निवेश करने वाले आईपीओ हैं। होप दैट आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके साथ में अपना ध्यान रखें, मन करे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अदरवाइज अपना समय ना खराब करें। जय महाकाल।